नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसानों के साथ हुआ धोखा और यह है बड़ी साजिश। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर कृषि मंत्री को करना पड़ रहा है जबरदस्त विरोध का सामना और एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार विरोध में लगे हैं नारे। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत से हर रोज बड़ी खबरें आपको लेके आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिल पर बोले अखिलेश यादव, किसानों के साथ धोखा हुआ है, यह बड़ी साजिश है। जी हां दोस्तों, कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ये बिल किसान विरोधी है और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े बड़े उद्योगपति की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जब सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एकमात्र कृषि क्षेत्र ही था जिसमें 3% से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इन विधेयकों के विरोध में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इन विधेयकों का सबसे अधिक विरोध पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इन विधेयकों को किसान विरोध बता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार किसानों को मजदूर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार का रुख और विधेयक से होने वाले लाभ के बारे में शुक्रवार को बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों विधेयक किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। पीएम मोदी ने बिल का विरोध करने वालों पर झूठ बोलने और बिचौलियों का साथ देने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मनगढ़ंत बातें कही जा रही है कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है। किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के कृषि मंत्री को करना पड़ रहा है विरोध का सामना। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार विरोध में लगे नारे। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बीच परेशानियों से जूझ रहे बिहार के लोग अब खुलकर अपना आक्रोश जताने लगे हैं। चुनावी हलचल के बीच बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को पिछले दिनों 2 बार लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। 15 सितंबर को मंत्री प्रेम कुमार औरंगाबाद के जिले के गोह विधानसभा क्षेत्र के चपरा गाँव में आम सभा करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी थे। कार्यक्रम के दौरान ही कुछ लोग विरोध में नारेबाजी करने लगे। जीत के बाद पहली बार चपरा पहुंचने पर न केवल विधायक बल्कि मंत्री को भी लोगों ने आड़े हाथों लिया। लोग विकास कार्य कम होने की बात कह रहे थे। विरोध इस कदर था कि प्रेम कुमार को बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर लौटना पड़ा। बृहस्पतिवार की देर शाम गया शहर के मंगला गौरी इलाके में कृषि मंत्री समर्थकों से मिलने पहुंचे तो एक युवक ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस व समर्थकों ने युवक को वहां से जता दिया। चाय बेचने वाले युवक सुबोध कुमार का कहना है कि डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार 6 बार से नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता विकास के नाम पर हर बार उन्हें जिताती है। हर बार ये मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन शहर के विकास पर इनका कोई ध्यान नहीं है। बहरहाल विरोध को विपक्ष के लोग जनता की नाराजगी बता रहे हैं तो प्रेम कुमार और उनके समर्थक इसे राजद सहित विरोधी दलों की कारस्तानी बता रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि विधेयक के विरोध में उतरे तेजस्वी, बोले बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 और किसान का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 विवादों में घिर गया है। हालांकि ये दोनों ही विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है, पर विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है विपक्षी दलों के विरोध के बीच अपने सहयोगियों का साथ खोना मोदी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। इसी क्रम में अब बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विरोध का स्वर बुलंद करते हुए मोर्चा खोल दिया है। अध्यादेश वापस
लाने की मांग करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नौजवान के बाद किसान अब सरकार के निशाने पर। आरजेडी किसान विरोधी डबल इंजन सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपना पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बता दें कि किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 में एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसमें किसान और व्यापारी विभिन्न राज्य कृषि उपज विपणन प्रावधानों के तहत अधिसूचित बाजारों या सम बाजारों से बाहर पारदर्शी और बाधारहित प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार और चैनलों के माध्यम से किसानों की उपज की खरीद और बिक्री लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशील मोदी की सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विद्रोह, भ्रष्ट विधायक का टिकट नहीं काटा तो पार्टी को सबक सिखा देंगे। जी हां दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की सीट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गदर काट दिया है। पार्टी को चेतावनी दे दी है, इस बार विधायक का टिकट नहीं काटा तो सबक सिखा देंगे। बीजेपी के बागी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर लिट्टी चोखा का भोज किया और पार्टी खुला मैसेज दे दिया। पटना के कुम्हरार सीट का है मामला पटना शहर के कुम्हरार सीट का मामला है। ये वो सीट है जहां से पहले सुशील कुमार मोदी चुनाव जीते थे। उन्होंने सीट खाली की तो उनके खास अरुण कुमार सिन्हा को टिकट मिला। अरुण कुमार सिन्हा लगातार चौथी बार इस सीट से विधायक है। कुम्हरार सीट बिहार में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी फेल, नीतीश के दावों की पोल जेडीयू विधायक ने खोल दी। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इसकी सफलता को लेकर चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी पार्टी के विधायकों को भी पता है। जेडीयू विधायक ने अब नीतीश सरकार की तरफ से की गई शराबबंदी की पोल खोल डाली है। चिनारी विधानसभा से जेडीयू के विधायक लल्लन पासवान आरोप लगाया है कि उनके इलाके में धड़ल्ले से शराब का कारोबार हो रहा है। विधायक लल्लन पासवान में शराब के अवैध कारोबार का ठीकरा चिनारी थानाध्यक्ष पर फोड़ा है। जेडीयू विधायक का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से चिनारी में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी का जो ऐतिहासिक फैसला किया था उसकी हवा पुलिस वाले ही निकाल रहे हैं। विधायक ने इसकी शिकायत जिले के एसपी और बिहार के डीजीपी से की है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से पाला बदलकर जेडीयू में शामिल होने वाले लल्लन पासवान ने शराबबंदी को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उससे चुनाव के पहले सरकार की फजीहत होनी तय है। बीजेपी या फिर स्थानीय एसपी जेडीयू विधायक की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले पर चिनारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने फिलहाल कुछ भी कहने से मना किया है। थानाध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव सामने है और लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे में उन्हें कुछ नहीं कहना, जो भी कहना और करना है वह वरीय अधिकारियों को कहना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में उद्घाटन से पहले बह गया करोड़ों में बना एक और पुल, तेजस्वी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के किशनगंज जिले में उद्घाटन से पहले ही पुल बह गया। पुल का निर्माण करोड़ों की लागत से हुआ था। किशनगंज जिले के पत्थरघाटी पंचायत के गोवा मांडी गाँव में करीब 1 करोड़ 40 लाख की लागत से पुल का निर्माण किया गया था। पिछले साल जून में पुल बनाने का काम शुरू हुआ था और इस साल जून तक पुल बनकर तैयार भी हो गया। बस अप्रोच पुल अभी नहीं बनी थी, इसलिए लोगों चचरी के पुल के सहारे आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके पहले कि पुल का उद्घाटन होता 16 सितंबर को पुल पानी में बह गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में धांधली बरती गई है, जिस वजह से पुल बह गया है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 1 महीने में नदी में उफान को लेकर यहाँ स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। आखिर यहाँ के लोग अब कैसे आएंगे जाएंगे, ये बहुत बड़ा और बेहद गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले गोपालगंज में भी नए बने अप्रोच पुल के टूट जाने से राज्य में जमकर सियासत हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, किशनगंज जिला में करोड़ों की लागत से निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले टूट गया। देखते हैं 15 वर्षों की भ्रष्टाचारी सरकार और 60 घोटालों के प्रबंध संरक्षक कर्ता नीतीश कुमार और सुशील मोदी इसका दोष विपक्ष या प्रकृति में से किसे देते हैं। बहरहाल इस मामले में राज्य में सियासत होना तय है। जेडीयू और बीजेपी इस मामले पर प्रतिक्रिया देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर फिर हमलावर हुए सुरजेवाला, बोले 4 महीने में गई 66 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को देश में नौकरी के नुकसान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 4 महीनों में 66 लाख नौकरियां चली गई। उन्होंने आगे कहा कि जिनकी नौकरियां गई वो सभी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक और अकाउंटेंट हैं। कुल 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष
करते हुए उन्होंने कहा कि इसके अलावा 1.75 करोड़ छोटे उद्योग लॉकडाउन के कगार पर है, क्योंकि अगर मोदी है तो यह संभव है। इससे पहले बुधवार को सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग नौकरियां खो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, हर रोज की नौकरी खो जाती है और ऊपर से महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। मोदी सरकार कहां और क्या कर रही है। सुरजेवाला ने आगे लिखा कि यह सच है कि मोदी और महंगाई दोनों हानिकारक है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।